हे गाइस, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। और फ्रेंड्स, टीजीटी के तहत हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट जॉन गाल्सवर्दी और जॉन गाल्सवर्दी के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर देख चुके थे, जैसे जस्टिस हो चुका है, साथ ही साथ सिल्वर बॉक्स जो 1906 में आया था उस पर भी कुछ वन लाइनर हम लोग देख चुके थे। आज एक लेटर प्ले है लॉयल्टीज़, जॉन गाल्सवर्दी का लॉयल्टीज़ आया था फ्रेंड्स 1922 में। इम्पॉर्टेंट बन जाता है इनका वर्क लॉयल्टीज़। वन लाइनर नोट्स हैं, आइए फटाफट अंदाज में देखते हैं, ठीक है। और चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, और जो लोग जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं फटाफट अंदाज में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर बेस्ड ऑन लॉयल्टीज़। पहला कह रहा है कि लॉयल्टीज़ इज़ द प्ले बाय जॉन गाल्सवर्दी, ये भी क्लियर है, आया था कब 1922 में। Loyalty is a play that was written and performed in the year 1922. Loyalty is a play that has 3 acts. कितना acts है? 3 acts है, ध्यान रखिएगा। 3 acts play है। The play was staged at, कहाँ परफॉर्म किया गया है? तो सेंट मार्टिन्स थिएटर लंदन में, सेंट मार्टिन्स थिएटर लंदन में लॉयल्टीज़ को परफॉर्म किया गया है। When the drama Loyalties was first staged at St. Maurice Theatre, London, its performances continued for, तो कह रहा है कि इसका जो परफॉर्मेंस लगातार चलता रहा मोर देन अ ईयर, यानी 1 साल से अधिक, यानी लंबे समय तक यह लॉयल्टीज़ जो ड्रामा है वो चलता रहा। इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए चलता रहा, बेहतरीन प्ले है। गाल्सवर्दी डिस्क्राइब हिज प्ले, अब क्या वर्णन करते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। लॉयल्टीज़ एज द ओनली प्ले ऑफ माइन विच आई वॉज एबल टू से व्हेन आई फिनिश्ड इट नो मैनेजर विल रिफ्यूज़ दिस, यानी जब ये लॉयल्टीज़ मैंने लिखा तो मैं एकदम आश्वस्त हो गया था कि कोई भी प्रबंधक इसे मना नहीं करेगा परफॉर्म होने से, यानी इतना इसका जो एक्ट और सीन है और इसकी जो कहानी है वो गजब की है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट सीन ऑफ ड्रामा लॉयल्टीज ओपन्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, कब ओपन होता है? द ड्रेसिंग रूम ऑफ चार्ल्स विंसर। देखिए, चार्ल्स विंसर एक होस्ट है इस ड्रामा में, होस्ट हैं, और उनके बहुत सारे फ्रेंड्स उनके घर पर रुके हुए हैं। बात क्या होती है? बात यह है कि घुड़दौड़ होता है, जो घोड़े का रेस होता है, और उसमें बहुत सारे लोग अपने पार्टिसिपेट किए हुए हैं, कौन जीतता है कौन हारता है, इसके वजह से चार्ल्स विंसर के घर पर सभी लोग रुके हुए हैं। अब बात कर लेते हैं हु इज़ चार्ल्स विंसर। तो चार्ल्स विंसर जो है, ही इज़ द ओनर ऑफ मेल्डन कोर्ट, उनके घर का नाम मेल्डन कोर्ट रहता है, और उसी घर में सब लोग उनके फ्रेंड्स और चार्ल्स विंसर और मिसेस विंसर रहती हैं लोग। मेल्डन कोर्ट के बारे में भी जान लेते हैं फ्रेंड्स। कह रहे हैं कि द रेजिडेंस ऑफ चार्ल्स विंसर इज़ कॉल्ड मेल्डन कोर्ट। इट इज़ सिचुएटेड नियर न्यू मार्केट और रेसिंग सेंटर, जहाँ पर घोड़े का दौर होता है ना, न्यू मार्केट में, न्यू मार्केट से बगल में ही है मेल्डन कोर्ट, और किसका है रेजिडेंस? वो है चार्ल्स विंसर का। एट व्हाट टाइम ऑफ द डे द फर्स्ट सीन ऑफ लॉयल्टीज बिगिंस, तो कौन सा समय होता है? तो अबाउट 11:30 एट नाइट, रात के करीबन 11:30 हुए हैं फ्रेंड्स, इस समय प्ले बिगिंस होता है। इन विच मंथ है ऑफ द ईयर द फर्स्ट सीन ऑफ लॉयल्टीज बिगिंस, तो अर्ली अक्टूबर फ्रेंड्स चल रहा है, और इसीलिए मैं सोचा हूँ कि अर्ली अक्टूबर में ही इसको पढ़ाया जाए, तो वह समय था, यानी यही समय था, अर्ली अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। द प्ले लॉयल्टी इज कंसर्न, किससे जुड़ा हुआ है? तो विथ अ थेफ्ट ऑफ 1000 पाउंड्स, 1000 पाउंड्स जो होते हैं अब वो चोरी हुआ रहता है, और उसी पर यह बेस्ड कहानी है, ड्रामा है, ठीक है। कहानी क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा सा बता देते हैं। एक रहती हैं डेंसी की बात करते हैं। डेंसी जो है एक व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम मेबल है। थोड़ा सा हम आपको क्लियरफाई कर देते हैं। डेंसी एक व्यक्ति है, ठीक है, और डेंसी आपको बताते हैं उसकी पत्नी का नाम मेबल है, और हाल ही में इस दोनों शादी किए हैं। एक सेवानिवृत्त सेना का कप्तान है, यानी एक आर्मी ऑफिसर है, कौन? ठीक है, कैप्टन डेंसी, और वह डी लेविस को वह बेच देता है, ठीक है, अपनी घोड़ी को, क्योंकि घोड़ी रहती है, घोड़ा नहीं रहती, घोड़ी रहती है, और घोड़ी को सस्ते दाम में डी लेविस को बेच देता है। और बेचने के बाद क्या करता है, डी लेविस इस घोड़ी को महंगे दाम में बेचता है। बोले तो करीबन
1000 पाउंड्स में वो बेच देता है। तो डेंसी को ये लगता है कि उसके साथ गलत किया गया है, क्योंकि घोड़ी इतना महंगा बिकी है तो श्योर है कि हमें और पैसा मिलना चाहिए था, लेकिन ये सस्ते में बेचा था। डी लेविस ने महंगे में बेचा था 1000 पाउंड्स में। तब इसे लगता है कि, और तब से डी लेविस को डेंसी नफरत करने लगता है। ये मैटर है। और डी लेविस के पर्स से डेंसी कुछ पैसे चुरा लेता है। कितना चुराता है हम आगे की बात करेंगे, लेकिन आपको एक बात और बता दें, तब से वो नफरत भी करने लगता है। और वही डेंसी ही, जो कि आर्मी ऑफिसर है, सब लोग शक नहीं करते हैं, लेकिन वह उससे पर्स से वह चोरी कर लेता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें बताते हैं इसके बारे में। आगे कह रहे हैं कि द प्ले लॉयल्टी इज कंसर्न्ड विद द थेफ्ट एंड द रिएक्शन ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स टू दैट थेफ्ट। अब दो चीज़ों से, एक तो चोरी हुआ है और उससे संबंधित जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यानी मेल्डन कोर्ट में जितने लोग उस समय हैं, सबसे पूछताछ होता है। और पूछताछ के बाद उनका जो रिएक्शन होता है, इससे भी यह प्ले जुड़ा हुआ है। फर्डिनेंड डी लेविस की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो फर्डिनेंड डी लेविस यही है व्यक्ति जो डेंसी से घोड़ी को खरीदा था। वह एक जीव है। जीव बोले तो एक यहूदी धर्म का व्यक्ति है, यहूदी बोलते हैं। हु स्टील्स 1000 पाउंड्स फ्रॉम डी लेविस। डी लेविस से कौन चुराता है? तो डेंसी है। एक आर्मी का कप्तान रहता है डेंसी, उसकी पत्नी का नाम मेबल। आगे बढ़ते हैं। हु आर स्टेइंग विथ विंसर। अच्छा, विंसर के घर में कौन कौन स्टे कर रहा है? तो हिज फ्रेंड्स, उनके सारे मित्र हैं, सभी मित्र हैं। कौन कौन है फ्रेंड्स, हम उसकी बात कर लेते हैं। मेनी ऑफ विंसर्स फ्रेंड्स आर स्टेइंग विथ हिम। दीज आर लॉर्ड सेंटर्स, जनरल कैनियंस, मेजर कलफोर्ड, कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। ये रिटायर हैं। जो डेंसी की हम बात कर रहे हैं ना, रोनाल्ड डेंसी, वो रिटायर हैं और कप्तान रहे हैं सैनिक में। फर्डिनेंड डी लेविस हैं। और आगे बढ़ते हैं। एंड मिस मार्गारेट ऑर्म है। तो मिस मार्गारेट एक सोसाइटी गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, ठीक है, ध्यान रहे। और फर्डिनेंड डी लेविस, आपको मैंने बता दिया कि फर्डिनेंड डी लेविस जो है एक अमीर यहूदी हैं, जीव हैं। जनरल कैनिंग की अगर बात करते हैं, ये कैनिंग की बात करते हैं, एक सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी हैं। मार्गारेट और में जो है वो एक सामाजिक लड़की हैं, सोसाइटी गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। बढ़ते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी रूम्स आर देयर ऑन द फर्स्ट फ्लोर इन द लेफ्ट विंग ऑफ मेल्डन कोर्ट। मेल्डन कोर्ट के बाएं साइड में कह रहे कितने रूम हैं? तो मेल्डन कोर्ट वाज कंस्ट्रक्टेड इन स्ट्रेंज मैनर। कह रहे कि मेल्डन कोर्ट बहुत ही अजीब तरीके से बनाया गया फ्रेंड्स। ऑन द फर्स्ट फ्लोर, पहले फ्लोर पर, इन द लेफ्ट विंग यानी बाएं साइड में, देयर आर 6 रूम्स इन अ लाइन से, यानी कतार से 6 कमरे हैं, ऐसा बताया गया है। तो हाउ मेनी रूम्स पूछ रहा है? तो 6 रूम्स इन अ लाइन। द फर्स्ट सूट ऑफ रूम्स ऑन द लेफ्ट विंग इज ऑक्यूपाइड बाय। कह रहा है कि जो स्टार्टिंग के जो कमरे हैं ना, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड जो रूम है वो मिस्टर एंड मिसेस विंसर का है, जो उस घर के ओनर हैं और उनकी पत्नी के लिए रहता है। फर्स्ट रूम, द फर्स्ट सूट रूम कह रहा है। द सेकेंड रूम इज ऑक्यूपाइड बाई कैप्टन एंड मिसेस डेंसी। तो कैप्टन मिसेस डेंसी बोले तो मेबल की बात कर रहा है, यानी डेंसी और उसकी पत्नी दूसरा रूम, कैप्टन डेंसी और उसकी पत्नी मेबल रहते हैं लोग। फ्रेंड्स थर्ड रूम की अगर बात करते हैं तो डी लेविस का है। फोर्थ रूम मार्गारेट ऑर्म, जो सोसाइटी गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, उनका है। और जो नेक्स्ट रूम है, हु आर स्टेइंग इन रूम 5th एंड 6th। तो 5वें रूम में बता रहा है कि लॉर्ड सेंट अर्थ हैं, ठीक है, जनरल कैनिंग हैं और मेजर कलफोर्ड है 6th रूम में। यानी कहने का मतलब 5th और 6th रूम में 3 लोग हैं, लॉर्ड सेंट अर्थ, जनरल कैनिंग एंड मेजर कलफोर्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हुआ 6 रूम का बंटवारा। और मिस्टर विंसर हुई जो प्रॉस्पेरस हॉस्ट इज है। तो मिस्टर विंसर की बात कर लेते हैं। बहुत ही धनी मेज़बान हैं जिनके घर पे इतने सारे फ्रेंड्स रुके हुए हैं। तो कह रहे हैं कि एक लंबे हैंडसम सुंदर मैन अब अबाउट 38, लगभग 38 साल के एक सुंदर और लंबे व्यक्ति हैं विंसर। व्हाट इज द नेम ऑफ मिस्टर विंसर्स वाइफ। तो विंसर वाइफ की बात करते हैं तो लेडी एडेला है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है। लेडी एडेला जो है, जो मेल्डन कोर्ट के ओनर की पत्नी है, लेडी एडेला। और ओनर कौन है? मिस्टर विंसर है। लेडी एडेला इज अ ब्यूटीफुल लेडी अबाउट 35 ईयर्स ओल्ड। तो वहीं विंसर की बात कर रहा है फ्रेंड्स, तो वो 38 की हैं और ये सुंदर लेडी हैं 35 की, लेडी एडेला। लॉर्ड सेंट अर्थ इज अ पियर ऑफ द रियल्म। एक सहकर्मी है किसके? पियर ऑफ द रियल्म का मतलब एक सहकर्मी है विंसर के। एंड ए टिपिकल इंग्लिशमैन, और एक टिपिकल इंग्लिशमैन के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट जनरल कैनिंग की बात करते हैं। इज अ स्लिम मैन अबाउट 60 ईयर्स। थोड़ा सा इनका उम्र अधिक है जनरल कैनिंग का। इज अ स्लिम मैन, पतले से व्यक्ति हैं, लगभग 60 साल के। हु इज कॉल्ड रेसिंग ऑरेकल। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। रेसिंग ऑरेकल
कौन है, किसको कहा जाता है, किसमें लॉयल्टीज 1922 में, तो वो जनरल कैनिंग है। जनरल कैनिंग को रेसिंग ऑरेकल भी बोला जाता है। हु अमंग देम इज अ डार्क, अब उन लोगों में कौन सबसे काला है, गुड लुकिंग है, ब्लैक है, डार्क है लेकिन गुड लुकिंग है, रिच है, रेदर स्टोन यंग मैन, तो फर्डिनेंड डी लेविस है। ठीक है, फर्डिनेंड डी लेविस जो घोड़ी खरीदता है डेंसी से, वह भी एक अच्छा दिखने वाला व्यक्ति है। ठीक है, और नौजवान व्यक्ति है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। व्हेन द प्ले बिगिंस हाउ मेनी रेसेस डी लेविस ओन दैट डे, तो ये चीज़ देखिएगा, घोड़ी को खरीदने के बाद डी लेविस ने 2 रेसेस भी जीत चुका है। तो सबसे बड़ी बात, डेंसी को जलन हो रहा है कि एक तो सस्ते दाम में हमने डी लेविस को घोड़ा बेच दिया, और घोड़ी बेचने का सबसे बड़ा रीज़न आपको फ्रेंड्स बता दें कि डेंसी जो है घोड़ी का देखभाल नहीं कर सकता था। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेंस लग रहा था, महंगा लग रही था कि उसका पालन पोषण करना, इसलिए सस्ते दाम में बेच दिया था और इसको डी लेविस ने खरीद लिया। और डी लेविस जब 2 रेस जीत चुका, उसके बाद बेचा होगा तो अच्छे दाम मिले होंगे। हुज फादर वॉज ए कारपेट मर्चेंट बट ही हैज़ बिकम इनॉर्मस रिच, कह रहा है कि इसके पिता एक कारपेट मर्चेंट रहे हैं इटली के, और ही हैज़ बिकम इनॉर्मस रिच, और बहुत ही बेहतरीन यानी अच्छा खासा धनवान हो गया है। तो कौन है, फर्डिनेंड डी लेविस है। द क्रिश्चियन डू नॉट लाइक डी लेविस, अच्छा क्रिश्चियंस जो हैं नापसंद करते हैं किसको, डी लेविस को। रीज़न आपको पता है फ्रेंड्स, क्योंकि डी लेविस जो है यहूदी है, जीव है। ठीक है, इसलिए क्रिश्चियंस जो है उससे नापसंद करते हैं। बट लेडी अडेला, लेकिन जो उस घर की मालकिन है, इनवाइट हिम बिकॉज सी हैड सम ज्यूइश ब्लड हरसेल्फ, वो महसूस करती हैं कि सी हैड सम ज्यूइश ब्लड हरसेल्फ, अपने आप में वो फील करती है कि वह भी मतलब एक लगाव है ज्यूइश से। एंड सी सिंपैथाइज विद द डी लेविस, और बहुत ही सहानुभूति जताती हैं डी लेविस से, इसलिए लेडी अडेला भी उस घर में डी लेविस को इन्वाइट किए हैं। ठीक है, हु गेव डी लेविस अ मेयर, रोजमेरी, अच्छा घोड़ी का नाम ध्यान रखिएगा, और रोजमेरी था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो हु गेव डी लेविस अ मैरी, रोजमेरी, तो डेंसी। डेंसी क्या करता है, डी लेविस को क्या करता है, दे देता है रोजमेरी को। रोजमेरी वही मेयर है, घोड़ी है। व्हाई डिड डेंसी गिव हिज मेयर रोजमेरी टू डी लेविस, तो डेंसी जो है घोड़ी को, यानी जिसका नाम रोजमेरी है, डी लेविस को क्यों दे देता है, दे दिया था, तो बिकॉज डेंसी डिड नॉट थिंक हाईली ऑफ दैट मेयर एंड कुड नॉट अफोर्ड द एक्सपेंस ऑफ द कीपिंग, उसकी देखभाल नहीं कर सकता था डेंसी, इसलिए उसे रोजमेरी को डी लेविस को दे दिया। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मेयर दैट डेंसी गिव डी लेविस, तो घोड़ी का नाम फ्रेंड्स रोजमेरी था, जिसको डी लेविस को दिया गया था डेंसी के द्वारा। डी लेविस हाउएवर हैड सोल्ड हर दैट मेयर फॉर दैट वेरी डे 1000 पाउंड्स, तो कह रहे हैं कि डी लेविस जो है उस घोड़ी को कितने में बेचा था, तो 1000 पाउंड्स में बेचा था। हु लॉस्ट अ बेट ऑफ 10 दैट इवनिंग टू कैप्टन डेंसी टू हु लुक स्टैंडिंग जंप टू ए बुक केस फॉर 4 फीट हाई, अच्छा देखिए एक्चुअली होता क्या है, हु लॉस्ट अ बेट, कौन शर्त हार गया 10 पाउंड का उस शाम को, कैप्टन डेंसी से हारा था। हु टुक ए स्टैंडिंग, जिसने खूब शानदार जंप लगाया था, ए बुक केस, जो बुक केस था कितने फीट का, करीबन 4 फीट ऊंचे बुक केस को जंप कर लिया था, किसने, डेंसी ने, और हारा कौन था, 10 पाउंड डी लेविस ने। एक फैक्ट आपको यहाँ बता देते हैं, इसके वजह से सबके सामने यह 4 फीट का बुक केस को लांघ दिया था, कूद दिया था, इसके वजह से इस पर और शक किया जाता है कि जो 1000 पाउंड्स का चोरी हुआ है फ्रेंड्स, वो डेंसी ने किया है, क्योंकि डेंसी इस तरह का कूदना और उछलना जानता है। और एक चीज़ और होता है कि डी लेविस के खिड़की के पास एक लता रहती है, और लता पैरों से कुचला हुआ होता है, तो इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि डेंसी ने ही चुराए हैं पैसे। हु हैज़ वोन अ डीएसओ इन आर्मी, तो कह रहे हैं कि डीएसओ एक पद है, किसने जीता है आर्मी में, तो कैप्टन रोनाल्ड डेंसी। देखो एक्चुअली ये भी कैप्टन रहा है डेंसी, लेकिन चोरी तो किया ही है, क्योंकि वो डी लेविस से चलता था, चलन रखता था उस घोड़ी की वजह से। हु इज रिसेंटली रिटायर्ड कैप्टन फ्रॉम आर्मी, आर्मी से रोनाल्ड डेंसी ही रिटायर हुआ है, लेकिन ध्यान रखिएगा डीएसओ जीता है। Why did Ronald Dempsey take retirement from the army? अच्छा आर्मी से क्यों रिटायरमेंट ले लिया, बिकॉज डेंसी डिड नॉट फाइंड आर्मी लाइफ एक्साइटिंग इनफ इन पीस टाइम, शांति के समय में वो एक्साइटिंग होना चाहिए था, इसलिए नहीं था ऐसा, तो वो रिटायर ले लिया। व्हाट इज द नेम ऑफ द डेंसीज वाइफ, द डेंसीज वाइफ मेबल है उसकी पत्नी, और हाल ही में दोनों शादी किए हैं। मेबल के बारे में जान लेते हैं। डेंसीज वाइफ मेबल इज अ प्रेटी यंग वोमेन, बहुत ही सुंदर और नौजवान औरत है। दे वेयर ओनली रिसेंटली मैरिज, ये लोग यानी डेंसी और मेबल हाल ही में दोनों लोग शादी किए हैं। डेंसी एंड मेजर कलफोर्ड आर गुड फ्रेंड्स, अच्छा बात कर रहा है कि डेंसी और मेजर कलफोर्ड की बात करते हैं, गुड फ्रेंड्स। थोड़ा सा कलफोर्ड जो है फेवर लेते हैं डेंसी का, कि डेंसी को मैं बचपन से जानता हूँ, डेंसी चोरी नहीं कर सकता है,
लेकिन चोरी डेंसी ही किया रहता है। आगे बढ़ते हैं, हु इन द प्ले इज सोसाइटी गर्ल। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था सोसाइटी गर्ल कौन है। ये कुछ क्वालिटीज और बता रहा है, किसी है जो लॉट ऑफ कॉमन सेंस, बहुत अच्छा कॉमन सेंस है उनका, एंड इज सिंसियर एट हार्ट, और सिंसियर है हार्ट से तो है मार्गारेट ऑर्म, बहुत ही कॉमन सेंस वाली है, और सिंसियर एट हार्ट सोसाइटी गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। 43 की बात करते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले लेडी अडेला प्लेस। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्ले जब शुरू होता है तो अडेला के यानी चार्ल्स विंसर के मकान मिल्टन कोर्ट से ही शुरू होता है 11:30 बजे रात से। तो उस समय अडेला, जो लेडी अडेला है, वो क्या खेल रही है, ए गेम ऑफ ब्रिज खेल रही हैं, ए गेम ऑफ ब्रिज। लेडी अडेला लूजेस इन द गेम बट हु विंस। तो कह रहे हैं कि लेडी अडेला जो है गेम को हार जाती हैं, लेकिन कौन जीतता है, तो लॉर्ड सेंट अर्थ एंड डी लेविस जीतते हैं, ठीक है, लॉर्ड सेंट अर्थ एंड डी लेविस जीतते हैं। हु वांट्स टू बिकम अ मेंबर ऑफ द जॉकी क्लब। तो कौन बनना चाहता है मेंबर, जॉकी क्लब का मेंबर कौन बनना चाहता है, तो वो चार्ल्स विंसर हैं, ओनर ऑफ मिल्टन कोर्ट। नेक्स्ट है कि व्हाट डज द जॉकी क्लब डू। तो जॉकी क्लब क्यों मेंबर बनना चाहते हैं, करता क्या है वो, तो कह रहा है कि जॉकी क्लब जो है कंट्रोल्स ऑल हॉर्सेस रेसिंग इंग्लैंड। तो कह रहा है कि जितने रेसिंग इन इंग्लैंड है, ध्यान रखिएगा इन इंग्लैंड है, हाँ, तो कह रहा है कि इंग्लैंड में जितने भी हॉर्स रेसिंग वाले हैं उनको कंट्रोल करता है जॉकी क्लब, और उसी का मेंबर बनना चाहते हैं मिस्टर विंसर, बोले तो चार्ल्स विंसर। कंटिन्यू रखेंगे फ्रेंड्स इसको आगे भी। कुछ और इंपॉर्टेंट्स ऑनलाइनर है बेस्ड ऑन लॉयल्टीज बाय जॉन गाल्सवर्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।